अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियोज ने मुल्की सियासत में एक नया भौचाल खड़ा कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियोज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA को इन ऑडियोज का फोरेंसिक करने का कहा है और अगर ये ऑडियोज दुरुस्त साबित होती हैं तो फिर वजारत कानून की मुशावरत के साथ चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी कहा है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सिलसिलावार सामने आई हैं। पहली, दूसरी और फिर तीसरी ऑडियो मंजर आम पर आई जिसमें कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे यह तासुर मिल रहा है कि चौधरी परवेज इलाही अदालत को मरूब करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत को प्रेशराइज करने की और अदालत से अपनी पसंद का फैसला लेने की बात कर रहे हैं। आज से पहले मुल्की सियासत में जस्टिस क़य्यूम की बात होती रही है, उन ऑडियोज की बात होती रही, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इसको कनेक्ट किया जाता रहा, लेकिन आज जो ऑडियो सामने आई है इमरान खान के अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही की, जिसमें यह लग रहा है कि वो अदालत से अपनी पसंद का फैसला लेना चाहते हैं। सिलसिलावार एक नहीं बल्कि 3 ऑडियो सामने आई हैं। इनके कंटेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के दस्ते रास्त हैं, यूँ कहा जाता है कि परवेज इलाही की जान मोहम्मद खान भट्टी जैसे तोते में है। मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, करप्शन की बात हो रही है। अब जब उन पे शिकंजा सख्त हुआ, गिरफ्त मजबूत हुई तो परवेज इलाही मैदान में आते हैं और परवेज इलाही मोहम्मद खान भट्टी को बचाने के लिए इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दिखाई देते हैं, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, इस केस को कहां सेटल कराने की, कहां सेट करने की, कहां लगवाने की बात कर रहे हैं, अब जरा पहली ऑडियो सामने रखें। अच्छा चलो, मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ही, तो फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। बड़ा दबांग है, हाँ नहीं है जानना। अदालत उज़्मा की जज की गुफ्तगू हो रही है, उस बारे में बात हो रही है और ये बाकायदा हिदायत दी जा रही हैं कि इस केस को किस अदालत में लगवाना है। यहाँ तक ये बात नहीं रहती बल्कि एक और ऑडियो भी सामने आ जाती है। उस ऑडियो में क्या गुफ्तगू शनीद हुई है जरा वो भी आपके सामने रखता है। के पास लगवाना है, हाँ लेकिन फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहे हैं। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं इसका ये समझ गया सर। इन ऑडियोज का मरकजी किरदार तो चौधरी परवेज इलाही है। अब ये जोजा साहब कौन है, इनके साथ पहले किससे गुफ्तगू हो रही है, यकीनन जब ये सारे किरदार मंजर आम आएंगे, इंटेरोगेशन होगी, फोरेंसिक होगी, FIA हरकत में आएगी तो कार्रवाई तो होगी। इसी तरह एक तीसरी ऑडियो भी सामने आती है। पेशतर इससे कि इन ऑडियोज पर बात करें, इस हवाले से प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर भी बात करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बार बार पेश होने की मोहलत देने के बावजूद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए और चौथी बार इमरान खान की अदालत के रूबरू पेश ना होने पर अदालत ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पेश हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई थी। इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए, जिस पर कानून अपना रास्ता लेगा, जिसकी अदालत ने इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यह वतीरा है कि वो अदालतों से रिलीफ तो लेना चाहते हैं लेकिन अदालत के सामने पेश होने से कतराते हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान आइन और कानून की बालादस्ती का जिक्र तो अपने हर खिताब में करते हैं लेकिन दोनों ऐवानों में पेश होने से घबराते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहले तो कौमी असम्बली से इस्तीफे और 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील करा के पार्लियामान की बेतौकीरी की और अब मुसलसल अदालती अहकामात की नाफरमानी करके इस इदारे की भी मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। 11 बार बगैर पेशी की जमानत मंजूर होने के बाद भी इमरान खान चाहते हैं कि वो घर बैठे ही जमानत हासिल कर लें या अदालत जमान पार्क में वाकई उनके घर शिफ्ट कर दी जाए ताकि उनको घर की दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया हो सके। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जवाब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुताल्लिक केस में इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज की थी, जिसके खिलाफ इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें अदालत ने इमरान खान को 3 बार पेश होने की मोहलत दी लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने पेशी के बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार करते हुए मजीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। आज भी इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए 4 बार मोहलत दी गई। आज सुबह जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकला जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू पेश हुए। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने इमरान खान की जानिब से अपना वकालतनामा जमा कराया।
कराया। वकील इमरान खान का कहना था कि डॉक्टर से मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी पर पार्टी तहफुजात है, 2 घंटे में पूरी कोशिश है कि इमरान खान किसी तरह पहुंच सके। इमरान खान के वकील की दरखास्त पर अदालत ने पहले 12:30 बजे तक वक्फा किया। अदालती मोहलत गुजर गई, लेकिन इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। हिफाजती जमानत की दरखास्त पर दोबारा समाअत शुरू हुई तो मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि एडवोकेट अजहर सिद्दीक हिदायत लेकर आ रहे हैं, कुछ वक्त दे दें। जिसके बाद अदालत ने समाअत में दूसरी मरतबा वक्फा कर दिया और समाअत के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 2 बजे इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत दोबारा शुरू हुई तो इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक और मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान अदालत में पेश हुए। वकील अजहर सिद्दीक का कहना था कि एक और दरखास्त और जमानत दायर हुई है, डॉक्टर से मीटिंग हुई है, अदालत के हुक्म पर अमल के लिए तैयार है। डॉक्टर तारिक सुल्तान यही हैं जो फैसल सुल्तान, जस्टिस तारिक सलीम का कहना था कि डॉक्टर को नहीं सुनना, शर्त है कि इमरान खान पहले अदालत में पेश हो। वकील इमरान खान का कहना था कि दूसरी दरखास्त जमानत का इंतजार कर लें। इस पर अदालत ने कहा कि उसके इंतजार की जरूरत नहीं है, आप मौजूदा दरखास्त पर दलाइल शुरू करें। वकील इमरान खान का कहना था कि मौजूदा दरखास्त जमानत वापस लेना चाहता हूं। इस दौरान हल्फनामे और वकालतनामे पर इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अदालत ने इमरान खान के वकील की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा भी रद्द कर दी। वकील अजहर सिद्दीक ने दस्तखत मुख्तलिफ होने पर जवाब के लिए वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने 4 बजे तक का वक्त दिया। अदालत का कहना था कि समाअत 4 बजे दोबारा करेंगे, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें इमरान खान या वकील तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। दरखास्त को इल्तवा में रख रहे हैं। 4 बजे समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील गुलाम अब्बास नसवाना ने ये कहा कि इमरान खान के दस्तखत दोबारा करा लेते हैं, लेकिन जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इमरान खान मेरे सामने आकर दस्तखत की वजाहत करें, यह मामला बहुत ज्यादा संजीदा है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि बैलेफ या वीडियो लिंक के जरिए कंफर्म करा लें, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो खुद आकर वजाहत करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। अजहर सिद्दीक ने कहा मुझे वक्त दे दें, इमरान खान से हिदायत लेना चाहता हूं, अदालत कमीशन मुकर्रर करा दे। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि कमीशन के सामने हल्फ हो सकता है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने जवाब दिया कि अदालत के पास इख्तियारात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो हर तारीख पर आना पड़ेगा। बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी के बाद दोबारा समाअत पर भी पेश न होने पर अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। आज इमरान खान के रवैये पर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से खूब तनकीद की गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तातारन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बाकी कामों के लिए फिट है, लेकिन अदालतों का नाम सुनते ही उनकी कांपे टाक जाती है। इमरान नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं, उनकी जो हाजिरी है या अटेंडेंस है, जो कि किसी भी प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपकी हाजिरी अटेंडेंस वहां होना जरूरी होता है, उनकी तवक्को ये है कि अदालतें चल के जमान पार्क आएं और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए। इमरान खान की जमानत मुस्तरद होने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 ऑडियोज भी आवाम के सामने रखी, जिसमें साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर एक जो मोहम्मद खान भट्टी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला थे, उनका केस अपनी पसंद के जज के सामने लगवाने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। उसमें भी बदबख्त इमरानी टोले का एक नया कमांडर जो है वो उसमें मुलव्वस है, और वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ये मैं समझता हूँ कि सुनने से तल्लुक़ रखती है। इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फतियाना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान जमान पार्क से निकलकर लाहौर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जेल कैसे जाएंगे? वालेकुम सलाम। देखें, उनकी जो पोजीशन है मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जख्म आखिरी मराहल में है, और अगर वो दोबारा मूव करते हैं तो फिर 3 महीने के लिए उन्हें दोबारा बेड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कैंपेन में हिस्सा ले सकें। सूबाई असम्बली के इंतखाब जो 2 सूबों में हो रहे हैं, तो रिस्क हम नहीं ले सकते। 2 से 3 हफ्ते की बात है, उसके बाद इस पोजीशन में होंगे कि मूव कर सके। नहीं, लेकिन फतियाना साहब 3 नवंबर को हादसा पेश आया था, 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में खुद चलकर वो गए थे और वहां जाकर खिताब भी किया था। नंबर 2 बात यह है कि आज तक क्या कोई जख्मी, कोई बीमार, कोई बूढ़ा अदालत के सामने पेश नहीं हुआ? गुजारिश ये है कि जब वो पिंडी गए थे उससे उनका जख्म खराब हुआ था, बेहतर नहीं हुआ था, उसका नुकसान हुआ, उनके इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम करना पड़ा। व्हील चेयर पे आ जाए, स्ट्रेचर पे आ जाए, हम सिक्योरिटी भेज देते हैं, एम्बुलेंस भेज देते हैं। अच्छा, बात यह है कि स्ट्रेचर का इशू भी नहीं है, उनकी लाइफ को थ्रेट है। आपने देखा होगा वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, और गवर्नमेंट की एजेंसीज ये बता चुकी हैं, आईबी और स्पेशल ब्रांच, उनकी लाइफ को थ्रेट है, अगेन उन पर हमला हो सकता है, तो उनकी लाइफ वो तो आना चाह रहे हैं। फतियाना साहब, इसका मतलब ये समझे कि इमरान खान अब जमान पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि थ्रेट तो जमान पार्क से बाहर है? नहीं, देख, मुनासिब वक्त जरूर निकलेंगे जब हम इस पोजीशन में आएंगे, जब हमारा एतमाद बहाल होगा सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि वो उनको बाकी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त तक वो तो निकलना चाह रहे हैं। हमने खुद बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है कि आप अभी बाहर। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की अदम पेशी पर हिफाजती जमानत खारिज कर दी, आपकी इत्तला के लिए फतियाना साहब।
वो ठीक है, वो तो अलग कोर्ट का इशू है ना, वो तो हमारे जो लीगल टीम है वो उसको देखेगी क्या ऊपर। नहीं, लेकिन इमरान खान के यहाँ तो हाई मॉरल ग्राउंड्स का मामला है ना सर। इमरान खान कहा करते थे कि इंसाफ और एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों से, फिर नीचे तक जाएगा। तो आज जो अपने आप को खुद अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सकता, अपने आप को अदालत के सामने सबमिट नहीं कर सकता, वो क्या इंसाफ करेगा? उस तहरीक में क्या इंसाफ होगा? ना वो तहरीक होगी ना इसमें इंसाफ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जब मुनासिब हर चीज़ की स्ट्रेटेजी होती है, हर चीज़ की अपनी प्लानिंग होती है। और आपको मालूम है कि जमहूरी पार्टी है, सारे मामला पार्टी की क्या फैसला करती है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, कोई इनफरादी डिसीजन तो नहीं होता। तो फतियारा साहब, फिर आप में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? आप आज तक ये कहते रहे कि 6 हफ्तों के लिए गए थे वो लंदन और वापस नहीं आए, आपको भी गोली लगी थी, ये मोहलत मांग रहे हैं आप भी बाहर नहीं आना चाहते। आप ये कह रहे हैं जब मुनासिब वक्त होगा तो ज़मान पाक से बाहर आएंगे, वो भी ये कहते हैं जब मुनासिब वक्त होगा तो हम पाकिस्तान आएंगे। देखिए, दोनों एक चीज नहीं हो सकती, वो मुल्क से बाहर हैं इमरान खान साहब, उनको तो आपने भेजा था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो देखें, वो भी आपको मालूम, वो भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हमने इनको भिजवाया था बाहर। हमें नहीं मालूम था कि वो वापस नहीं आएंगे, और उनके भाई ने श्योरिटी बॉन्ड भी दिया था कोर्ट में, और कोर्ट के ऑर्डर से बाहर गए थे। और वो मेरा ख्याल वो तो हमारा एक तरह से हमारे किरदार है कि हमने उनको बीमारी की वजह से बाहर भेजा। इस सारे मामले से, इमरान खान के मामले से मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान का पाकिस्तान में रहना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान में है, उनके मुल्क से बाहर ना असासी है, ना बैंक अकाउंट है, और ना वो उन्होंने कभी कहा है कि मुझे इसी में, वो कहते हैं BCL में डाल दें, उन्हें मुल्क से बाहर जाना नहीं है। बच्चे तो है ना मुल्क से बाहर, कासिम और सलमान तो मुल्क से बाहर है, टेरियान की बात नहीं कर रहा। बाकी सियासतदानों की तरह उनको पॉलिटिक्स में तो नहीं लाए, वो तो इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे है ना, इसमें क्या अर्ज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर वो ज़मान पाक से निकलने को खतरा महसूस कर रहे हैं, वैसे तो वो कभी कहा करते थे कि मैं सड़कों पर आऊँगा तो खतरनाक हो जाऊँगा, आज वो कहते हैं कि ज़मान पाक से बाहर निकलूंगा तो मुझे बड़ा खतरा है। तो अब ज़मान पाक से जो बाहर नहीं निकल सकता, जो आपको तो पता है ज़मान पाक से लाहौर हाई कोर्ट तक का डिस्टेंस कितना है, तो फिर ज़मान पाक से निकल के कोई कैंपेन लीड करना, कोई रैली लीड करना, किसी जलसे में, किसी स्टेज के ऊपर जाना, ये तो नामुमकिनात में से दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, जब पार्टी फैसला करेगी तो वो बिल्कुल ज़मान पाक से बाहर आएंगे, और पहले भी हर जगह पे रहे हैं, जलसे किए हैं, रैलीज किए हैं, हर जगह पे मौजूद थे, वो डरते थे ही नहीं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत दे। इमरान खान मौत से डरने वाले नहीं है, ना खौफजदा कभी हुए हैं। नहीं, ये बात ज़रूर ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान अदालतों में नहीं जाते, ये हमने जज ज़ेबा चौधरी केस में भी देखा। उस वक्त तो इमरान खान को कोई ज़ख्म नहीं आया था, उस वक्त तो बिल्कुल फिट थे, लेकिन तब भी अदालत की तरफ से 7 रोज़ की मोहलत दी गई, 10 रोज़ का वक्त दिया गया। इमरान खान उस केस में भी नहीं गए थे, तो क्या कोई गलत मशवरे देता है खान साहब को? नहीं, ऐसी बात नहीं, लीगल टीम जो है वही फैसला करती है। जो हमारे लॉयर्स की टीम है, बड़े सीनियर काउंसिल है उनकी, तो बड़े सीनियर वकला हैं, तो जो वो एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक ही। और डॉक्टर अपना इसमें 3 इश्यूज हैं, एक लीगल इशू है, एक सेहत का इशू है, तीसरा सिक्योरिटी का इशू है। तीनों चीजों को जब मिलाकर देखेंगे तो अंदाजा होगा डॉक्टर क्या उनको अलाउ करते हैं। तो फतियारा साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब इमरान खान ने तो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है कि इलेक्शंस नहीं होते हम जेल भरो तहरीक करेंगे, तो फिर कोई भी तहरीक कैसे जानदार होगी? तो वो होगी ना, जब वक्त आएगा तो खान साहब खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जो बैठे हुए हैं, जब हमारी जेल में जगह बचेगी तो ज़मान पाक से बाहर आने को तैयार नहीं। फतियारा साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है सर, मैं कहता हूँ आप वो बताएं जो असल में हकीकत है, जो रियलिटी है। इस वक्त अंदर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या चल रही है? क्या खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि बाहर आएंगे, एज ही मूव्स ऑन या स्टेप आउट तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, वो गिरफ्तारी से तो कभी डरते ही नहीं है, ना डरे हैं कभी। और जिस दिन डॉक्टर ने उनको अलाउ कर दिया, छोटी कंसल्टेंट ने कि आपकी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट नहीं है, और लीगल टीम ने कि, तो तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो वो बिल्कुल जो उनकी लीगल टीम, डॉक्टर्स की टीम और सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये सब बताएंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे और पार्टी फैसला करेगी। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट है ना सर, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि आप अदालतों के लाडले हैं और आप वो प्रिविलेज एंजॉय करते हैं जो उनके पास नहीं था, कि कोई एक आम आदमी होता ना तो उसको इतनी मोहलत मिलती है, ना ही इतने दिन तक जो है अदालतें उसको इस्तिस्ना देती हैं। 11 इस्तिस्ना हिफाजती ज़मानतें आपने 11 बार ली, अदालत ने आपको दे दी, और अदालत फिर आपको बुलाती है और आप जाते भी नहीं हैं। देखिए, आपके सामने है, जितने नए केसेस थे सब में अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली, कई मुकदमे आगे पीछे हुए, तो अब तो आप खुद तय कर लें कि कौन किसका लड़ ले। तो फतियाना साहब, आने वाले दिनों में आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आर्टिकल 224 जो है बड़ा वाज़ी है आइन का, कि अगर असम्बली तोड़ी जाए 90 डेज में इलेक्शन है, और अगर कोई आर्टिकल 224 पे अमल नहीं करता तो आइन के अंदर आर्टिकल 254 भी बड़ा वाज़ी है कि तमाम इदारे पाबंद हैं आइन पर अमल दरामद करवाने के। सदर ममलकत ने भी खत लिख दिया इलेक्शन एक्ट 2017
कि सेक्शन 57 के तहत लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करें जिसमें सदर मुमलिकत ने खत लिखा है। सर, सदर मुमलिकत को उसमें तारीख देनी चाहिए थी। वो इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो तारीख लिखकर देनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को तारीख देनी है, और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट खुद भी नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती इलेक्शन हो। ऐसी बात नहीं है। वो आइन का कानून इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 के हवाले से जो लेटर लिखा है, अगर इलेक्शन कमीशन फेल होता है तो फिर ऑब्वियसली सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो डेट दे सकते हैं। और मेरा ख्याल मामला चूंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला करती है और क्या हदायत करती है। अच्छा, के इलेक्शन को ठीक फतियारा साहब, लास्ट में एक इमरान खान साहब ने भी खत प्रेसिडेंट को लिखा है और उसमें उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसको जो है इनिशिएट करने का कहा है। तो आप नहीं समझते कि अकेले बाजवा साहब क्यों, फिर वो सब लोग आने चाहिए जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान की दाग बेल डाली थी? देखिए, अगर सदर मुमलिकत चूँकि तीनों आर्मड फोर्सेस के सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, उन्हें एक बड़ी जमात के सरबराह जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, खत लिखा है, तो उन्हें इसका आइन और कानून के दायरा के अंदर रहते हुए कोई फैसला करना होगा। नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि सिर्फ जनरल बाजवा ही क्यों, फिर जनरल फैज़ हमीद क्यों नहीं, फिर वो तमाम लोग क्यों नहीं कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के जो शुरू करने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे? दरअसल इसका फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। वो क्या फैसला करते हैं, वो भी ज़ाहिर है उनकी अपनी टीम है, लीगल टीम की अवानी सदर में बैठी हुई है, उसको कंसल्ट करेंगे और आइन और कानून के दायरा में रहते हुए अपने इख्तियारात को बरूए कार लाएंगे और मुल्क के कौम के बेहतरीन मुफाद में वो फैसला करेंगे। उन्हें उसका हक है, जो क्योंकि वो आइनी सरबराह हैं रियासत के। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट केस में पेश हुए, लेकिन बात उसमें इलेक्शन से मुताल्लिक हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। जमहूरियत से अगर जमहूर निकाल दिया जाए तो पीछे रेत बचती है और बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इसी रेत की मानद सिरकता हुआ दिखाई देता है। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराना हमारे आइन में दर्ज है, जिससे इनहराफ संगीन गद्दारी है। कोई भी जमहूरियत पसंद आइन से इनहराफ का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा महसूस होता है कि हमारे जमहूरी निज़ाम ने अपने ही आइन से टक्कर ले ली है। इलेक्शन कमीशन, जिसका काम ही मुल्क में इलेक्शन कराना है, उसके चेयरमैन ने अदालत आलिया में अपनी बेबसी का इजहार किया और बताया कि तमाम इदारों ने इलेक्शन कमीशन की मावनत से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CCPO गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक आइन में कोई अभाम नहीं है। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शंस की तारीख खुद दे दे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराने की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर को है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ चुकी है। 90 दिन में इंतखाबात कराना ही आइन की मंशा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करे तो आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शिकवा किया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को तैयार नहीं है। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए। साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आप आइन के साथ खड़े हों, अदालत आपके पीछे खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन की राह में हायल रुकावटों से तफसीली रिपोर्ट तलब करती है। अब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास तय हुआ है, जिसमें मुशावरत की गई है कि अदालत को कैसे मुतमईन करना है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस अदालत के से बाहर आए तो उन्होंने सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के अहकामात का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया सहाफियों के सवालात को, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मुजाहिर जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट दे दें। इलेक्शन कमीशन जो है ना आइन कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है, हम उसके मुताबिक।
अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अज़्म भी है और बेबसी भी है, दोनों चीज़ें पैरेलल है। बेबसी इस बात की है कि उन्हें वो वसाइल फराम नहीं किए जा रहे जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए ज़रूरी हैं। हुकूमत की तरफ से ये वसाइल क्यों फराम नहीं किए जा रहे, हुकूमत का इसमें क्यों लहतोलाल से काम ले रही है, क्या इलेक्शंस कराना नहीं चाहती है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत इलेक्शंस नहीं कराना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत तो इलेक्शन कराएगी जब इलेक्शन कमीशन हमें कहेंगे कि वो तैयार है हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए, तो हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद हैं। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू भी मौक़िफ़ पेश किया है कि उनके इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कौन है जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर रहा है? ये वो खुद बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, कोई ज़बानी तो है नहीं, वो लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हुकूमत के मातहत तो नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट इदारा जरूर है, लेकिन हुकूमत की मुआवनत दरकार है। अगर फाइनेंस डिवीजन ये कहेगा कि उनके पास फंड्स नहीं है, अगर वजारत दिफा ये कहेगी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अगर उन्हें आरूज नहीं मिलेंगे, अमला नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन कमीशन कैसे करा देगा इंतखाब? देखिए जी, जो भी आईनी कानूनी तरीका है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। हम कभी कोई गलत तरीके से कोई, हम माशाल्लाह ये आमरीत का दौर नहीं है कि हम आइन और कानून को एक साइड पे रख करके अपनी चलाएंगे, नहीं। जो भी आइन और कानून होगा उसी के मुताबिक होगा। अगर आइन और कानून में गुंजाइश है कि आइन और कानून तो ये कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, तो होने चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मगर आइन और कानून भी कहता है अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, कोई ऐसे मामलात आ जाए जिसके वजह से कोई थोड़ा बहुत गुंजाइश बनती है अगर आइन के तहत, तो फिर वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आइन कोई मोम की गुड़िया तो नहीं है? नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपके साथ हूँ कि इलेक्शन 90 दिन में होनी चाहिए, खा हालात कोई भी हो, जंग भी क्यों ना हो, जंग की सूरत में भी इलेक्शन होना चाहिए। ये लोगों का मैंडेट है, लोग जिसको चाहेंगे उसको इख्तियार देंगे हुक्मरानी का, ये कोई आज खुद नहीं कर सकता। तो क्या आप हुकूमत को मशवरा देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो ताउन होना चाहिए, जो इदारों ने करना है वो करें? बिल्कुल बिल्कुल, इदारों को इसकी पूरी पासदारी करनी चाहिए। इस वक्त एक तासुर है कि हुकूमत खुद क्योंकि माशी गर्दाब में फंसी हुई है और कॉमनर के लिए कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, इसलिए हुकूमत तो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इलेक्शंस हो जाए। अगर इलेक्शंस हुए तो फिर अवाम अपना नज़ला गिराएगी। देखिए, बात यह है कि मैं हुकूमत में कोई वजीर मुशीर तो हो नहीं, मैं पार्टी में हूँ। मेरी पार्टी ये समझती है कि कोई भी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हमेशा एक बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, मरियम नवाज साहबा का भी एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जनाब जो चीज़ आइन और कानून के तहत है हम इसी की तो जद्दोजहद करें। हम इसी बात के लिए तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम इसी बात के लिए कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हम उससे हट के अगर कोई बात करेंगे वो मुमकिन नहीं है और नामुनासिब है। आज मरियम नवाज साहिबा ने किसी जगह पर यह कोट किया है, ख़ासतौर पर यूथ के साथ गुफ्तगू करते हुए, कि उनकी हुकूमत नहीं है। आप भी ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है? नहीं, ये हुकूमत तो मुख्तलिफ जमातों की एक इत्तहादी जो अपोजिशन थी 2022 में, जो अपोजिशन थी 2020 में और 21 में, उनकी हुकूमत है। PMLN की हुकूमत तो नहीं है ये इस हुकूमत में सारे स्टेक होल्डर्स है, दीगर सियासी जमातें, उसमें पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना भी आपके नहीं है? नहीं, वज़ीर ख़जाना तो PMLN के हैं, ज़रूर हैं, और वो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द कैबिनेट आए थे यहाँ पे, और वो अपनी तरह सारी कोशिशें कर रहे हैं। मगर जो हालात हैं वो सबके सामने, आज की दुनिया में कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट के अलावा नहीं हो सकता, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। अच्छा निहाल साहब, ये बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इस वक्त हुकूमत अमली तौर पर जो कर रही है इसका फ़ायदा आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हो रहा है? इमरान खान साहब भले ज़मान पार्क में बैठे रहें, वो अगले 3-4 महीने भी बैठे रहें, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका काम खुद हुकूमत कर रही है। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल डैमेज है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब पाकिस्तानी कौम, आप लोग के वैसे बहुत बाशऊर हो गए, आप जो मीडिया में लोग बैठे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसकी अक्कासी कर रहे हैं, तो लोग हमारी मजबूरियाँ समझ रहे हैं, और उन मजबूरियों को समझते हुए मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग हमें इंशाल्लाह अगले 5 से, क्योंकि हम वादे नहीं करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जब भी अदवार आप देखें तो चीज़ें सस्ती भी थी, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी, नौजवानों के लिए काम किया। पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाता है, नए माहौल। अच्छा देखिए, उस वक्त आपका ये जवाब था कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल नहीं होंगे, इसहाक डार आएंगे तो एकदम आपको चेंज देखने को मिलेगा। आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसहाक डार भी नहीं, शहबाज शरीफ भी नहीं, जब नवाज शरीफ आएंगे तो मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ कब आ रहे हैं फिर? ये इंशाअल्लाह ताला वो जल्द आएंगे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो इस मुल्क के निज़ाम ने किया, जो हमारी अदलिया ने किया, जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, एक आदमी से आपने हर चीज़ छीन लिया
और एक बेकसूर आदमी को आपने फंसाया, जेल में डाला, उसके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो उनसे मिल ना सका, तो ये बड़ी ज्यादती की है। एक बार कौम ये इजाला तो करे ना। और फिर मैं एक बात आप पे तवज्जो से कहूँगा, एक ट्रुथ फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आज एक कमीशन बनाने का इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा जो कुछ करते रहे, सदर पाकिस्तान को लिखा है इस पे कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाने का कल फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए कहा, अब एक कमीशन बनाने की बात आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कौम तो इन्हीं कमीशन में उलझ के रह जाएगी। रेहान साहब, फैक्ट्स फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, मैं आगे रिकंसिलिएशन भी लगा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ बाजवा साहब पे भी कमीशन बनाया जाए और फाइनेंस पे भी बनाया जाए, और उन स्ट्रक्चर जो हमारी जब्बुहाली हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महंगाई के सताए अवाम के सब्र का पैमाना कैसे लुब्रीज हो रहा है और वो कौन कौन से नए टैक्सेस हैं, महंगाई का बोझ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना बढ़ने जा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बरसों के इंसानी मुशाहिदात और तजर्बात ने यह हकीकत रोज़े रोशन की माने दया कर दी है कि इंसानी माशरे इंसाफ पर ही कायम रह सकते हैं। नाइंसाफ़ी और हक तलफी की दीमक अगर किसी माशरे को लग जाए तो उसका जल्द या बदेर ज़मीन बोस होना तय है। नाइंसाफ़ी थानों और अदालतों तक ही महदूद नहीं बल्कि इसका दायरा कार हर शोबा ज़िंदगी पर मुहित है। अगर हुकूमत अवाम पर महंगाई और टैक्सेस का बोझ डाल दे तो ये भी जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की एक किस्म है। आज मुल्क में नफरतों के साए हैं, मुश्किलों की गहरी खाइयाँ हैं और बेबसी की परछाइयाँ हैं। हर शख्स एक हिजानी कैफियत में मुब्तला है, भूख और नंग है, अफलास है, खुदगर्जी का ऐसा शोर है जिसमें किसी लाचार की आवाज़ खोकर रह गई है। कोई सुनता है, सुने, नहीं सुनता, ना सुने, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुन रहा है। मजबूर, मखूर और हाकिम मसरूर है। मसरूर इसलिए कि उसे लगता है कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन ये इस चीज़ से बेखबर है कि इस मुल्क में बसने वालों की अक्सरियत तकरीबन मर चुकी है, बस जनाजा निकलना बाकी है। और ये हुकूमत अपने अहकामात से उनका जनाजा भी धूमधाम से निकालने की कोशिशों में है। हुकूमत भी लगता है कि अब सारे खैमे जला चुकी, उसके पास वापसी का रास्ता कोई नहीं। हाथ से हाथ लगाई गिरोहों को अब उन्हें दांतों से खुलना होगा। गिरे तो शायद इसकी वजह से खुल जाएंगी, मगर शहबाज हुकूमत के सियासी दांत इसके बाद किसी और काम के काबिल भी नहीं रहेंगे। 170 अरब हासिल करने के लिए मिनी बजट, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, पुरतायुश अशिया के नाम पर बच्चों के दूध और कैंडीज पर भी 25% टैक्सेस आयद करके आवाम की बद्दुआएं समेटने वाली हुकूमत ने चंद घंटों बाद पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके ये साबित कर दिया कि ना तो उन्हें आवाम की फिक्र है और ना ही अपनी सियासत की। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के अंदर दूसरा बड़ा इजाफा किया है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये हो गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 22 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये जबकि लाइट डीजल की कीमत 196 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई है। रवा माह के आगाज में भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये इजाफे का ऐलान किया था। बुध के रोज ही वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया, जिसमें लग्जरी एशिया पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा वजीर खजाना ने बताया कि शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। इसहाक डार ने आवाम को दिलासा दिया था कि वफाकी हुकूमत गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डालने का फैसला किया, इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे की रकम में 40 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया था कि वजीर आज़म जल्द ही काबीना के अखराजात में कमी का ऐलान करेंगे ताकि आवाम को यकीन हो हुकूमत उनके साथ खड़ी है और उनके दर्द को महसूस करती है। उनके इस बयान ने आवाम को हैरत ज़दा कर दिया था, क्योंकि 8 दर्जन के लगभग वजीरों, मुशीरों और माविनीन की काबीना के साथ काम करने वाला वजीर आज़म भी बचत का इरादा जाहिर कर रहा है। कुछ महीनों पहले जब उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया था, तो मरियम नवाज की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया था कि लंदन में मुकीम साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ इस इजाफे पर नाराज हुए और मीटिंग छोड़कर चले गए थे। इस बार अवाम मरियम नवाज से दोबारा पूछ रही है कि जरा देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मिनी बजट की खबर सुनकर मियाँ साहब मीटिंग से उठकर कहाँ गए? मरियम नवाज, जिनको नवाज शरीफ के जानशी के तौर पर देखा जा रहा है, जो अदम एतमाद मंजूर होने के फौरी बाद वज़ीर आज़म हाउस जा पहुंची थी, आज अवाम का गैज़ो गज़ब देखकर अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर रही है। मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगान हैं, ख़ासतौर पर नौजवान नुमाइंदगान हैं, उनसे मीटिंग के दौरान मरियम नवाज़ फरमाती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। मरियम नवाज़ ने एक बयान से ही अपने आप को हुकूमत से अलग कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बार फिर से बैड कॉप और गुड कॉप की सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन अब
अवाम इतनी आसानी से बेवकूफ़ तो नहीं बनेंगे। मरीम नवाज के इस बयान के बाद अवाम सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि जो मरीम नवाज अपने चचा के फैसलों का बोझ नहीं उठा सकती, जो मुश्किल फैसलों में उनके साथ नहीं है, वो कल अवाम का साथ देंगी। महंगाई की हालिया लहर से अवाम में शदीद गम व गुस्सा है, इस्तराब है, बेचैनी है, जिसका इजहार वो छुप कर नहीं बल्कि सरेआम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, अवाम के इंतजार कर रहे हैं। ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। जो गवर्नमेंट कर रही है जायज़ कर रही है, अवाम पे बोझ है। यही है, कल से बाइक नहीं साइकिल निकाल लेंगे और क्या है, साइकिल भी घर में पड़ी हुई है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके साथ सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। कौम को चाहिए कि बाहर निकल आए। पेट्रोल दी कीमत ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ से हर चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ असर ਪਹੁੰਚੇ सर। आज कमोडिटीज़ की कीमत ਵੱਧ से, किराए वगैरह वध से, खास तौर पे होते 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा होगा तो चीज़ बढ़ा देंगे, जब सस्ता होगा तो वो काम नहीं करेंगे। अवाम ने अपनी विपता सुना दी है, इसी पर इक्तफा करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।